पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर होते क्या है, दो रेशनल नंबर्स के बीच में और रेशनल नंबर्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर की एक डिफिनीशन तो हमने बता दी थी आपको कि दोज नंबर्स which can be written in the form of p upon q where p q are integers but q not equals to 0 and p q are co-prime। एक और डिफिनीशन हम लोग यहां रेशनल नंबर की लिख सकते हैं। क्या? those numbers which decimal expansion is either terminating or non-terminating repeating are called rational numbers। क्या बोला हमने? ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन इधर या तो टर्मिनेटिंग हो और या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स कहेंगे। ये क्या है? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है? तो देखिए, पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग वो होता है जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो फाइनाइट हो, मतलब निश्चित हो। मतलब क्या है मेरा? जैसे 5 को अगर आप 5/2 को क्या लिख सकते हैं? 2.5। अब यहां हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उनकी संख्या निश्चित है। डेसिमल के बाद कितना है डिजिट? 1 है। तो इस तरह का एक्सपेंशन जो है वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि ऐसा एक्सपेंशन जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स की संख्या निश्चित हो, मतलब गिनी जा सके। जैसे यहां आप बता सकते हो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है। तो ये एक्सपेंशन क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। 8/5। जब 8 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1.6। यहां भी हम एक चीज देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद डिजिट्स की संख्या निश्चित है। कितनी है? एक ही है, फाइनाइट है। तो ये भी एक्सपेंशन क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो ये है टर्मिनेटिंग। इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब ये रेशनल नंबर है। तो जो भी जिस नंबर का भी एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें 1/3 की, ये भी किस फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में है, मतलब रेशनल नंबर है।
इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम जब देखेंगे, अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करें तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। क्या आ रहा है? 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, ये 3 आता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि जब इस रेशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन लिख रहे हैं तो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स की संख्या है वो क्या है, वो काउंटेबल नहीं है, वो फाइनाइट नहीं है, हम गिन नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि 1 2 3 डिजिट है या 4 डिजिट है। ये डॉट 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 का मतलब अनकाउंटेबल है, हम इसको गिन नहीं सकते। तो ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स निश्चित हैं, गिने जा सके, तो टर्मिनेटिंग। अगर डेसिमल के बाद हम डिजिट्स को नहीं काउंट कर सकते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। और ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप एक चीज और देख रहे होंगे कि यहां कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 3 बार बार आ रहा है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा कह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसलिए क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट्स की संख्या निश्चित नहीं है। और रिपीटिंग इसलिए क्योंकि एक डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं। तो क्या देखा हमने, ये एक रेशनल नंबर है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखे हैं। और जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन किए तो हमने पाया कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उनकी संख्या निश्चित है, एक ही डिजिट है, यहां भी एक ही डिजिट है। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। यहां देख रहे हैं तो यहां क्या देख रहे हैं, ये भी P/Q के फॉर्म में है, मतलब रेशनल नंबर है। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम जब लिख रहे हैं तो देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद डिजिट्स को हम गिन नहीं सकते कि कितने डिजिट्स हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये भी देख रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक्सपेंशन क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस पूरी कहानी से शिक्षा यह हमें मिलती है कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा और या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इज दैट क्लियर? डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा रेशनल नंबर का, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये जरूर है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग जरूर होगा, निश्चित रिपीट करेगा रेशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। अब इसमें कुछ सवाल आते हैं, जैसे convert 0.3 bar in the form of P/Q। अगर ध्यान से आप देखें तो 0.3 बार क्या है, 0.3 बार क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। 3 बार इसका मतलब बार बार आ रहा है, खत्म नहीं होगा। तो एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और बार है, इसका मतलब कि 3 बार बार आ रहा है, मतलब रिपीटिंग है। तो आप जानते हो, अभी सेकंड भी नहीं हुआ मुझे ये बोले कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और अगर वो रेशनल नंबर होगा
तो आप उसको P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी रेशनल नंबर को आप P अपान Q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहां अगर बात करें 0.3 बार है, इसको जो है हम P अपान Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखिए कैसे लिखेंगे। रूल है, उसको फॉलो करना होगा। मान लेंगे x इक्वल्स टू 0.3 बार। इसको बार अगर हटा दें तो इसका मतलब 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। ये देखना कि डेसिमल के तुरंत बाद क्या है। हम देख रहे हैं कि डेसिमल के तुरंत बाद जो है डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। कितने रिपीटिंग डिजिट हैं? रिपीट होने वाले कितने डिजिट हैं? एक है। कितने डिजिट है? एक। इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। अगर रिपीट होने वाले 2 डिजिट रहते तो हम 100 से करते। तो यहां डेसिमल के बाद जो रिपीटिंग डिजिट है वो केवल एक ही है जो कि 3 है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से जब दोनों साइड करेंगे तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा। 3.3333 तो आता रहेगा, इसलिए फिर लिख सकते हैं 3 पे बार। फिर से समझिए, हमने उसको x मान लिया। फिर ये देखें कि डेसिमल के बाद जो रिपीटिंग डिजिट है वो कितने हैं। यहां कितने दिख रहे हैं? 1। तो क्या करेंगे हम? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये तो 10x हो गया, और जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहां आएगा, तो 3.33 ये तो आता ही रहेगा, इसलिए 3 पे हमने बार लगा दिया। अब सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस कर लेते हैं। यहां कुछ नहीं है तो 1 मान ले रहे हैं। सो 10x माइनस 1x क्या हो जाएगा? 3 में से 0 गया 3, और 3 बार क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 3 में से 0 गया ये, तो x इक्वल्स टू 3 अपान 9। इसको लिख सकते हैं 1 अपान 3, जो कि किस फॉर्म में है? P अपान Q के फॉर्म में। फिर से समझिए हमने क्या किया, जिसको भी P अपान Q के फॉर्म में लिखना था। अच्छा, ये पहले बताया, लिख तो सकते हैं ना, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो रेशनल नंबर होगा, और रेशनल नंबर होगा तो उसको हम P अपान Q के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। तो हमने लिख लिया। अब x मान लिया उसको, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट टर्मिनेट हो रहा है, सॉरी एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। सेकंड में से पहले को माइनस किए तो 10x में से 1x जाएगा 9x, और 3 में से 0 गया 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 1 अपान 3, जो कि P अपान Q के फॉर्म में है। अब हम लोग नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बार करने जा रहे हैं 2.25 पे बार। यहां बार 25 पे है, 2 डिजिट पे है। इसको हम करना चाहते हैं P अपान Q के फॉर्म में, क्योंकि ये रेशनल है। क्यों रेशनल है? क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। वैसे ही लेट x इक्वल्स टू इसको एक्सपेंड कर ले रहे हैं थोड़ा सा। 2.25 पे बार है तो 25 रिपीट होगा, 25 डॉट डॉट डॉट। 25 पे बार है, इसका मतलब 25 आता रहेगा। अब ध्यान ये देना है किससे मल्टीप्लाई करें मेरे भाई।
आप देख रहे होंगे कि डेसिमल के बाद जस्ट बाद डिजिट रिपीट हो रही है। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट। 2 5 दोनों पे बार है, तो इस बार मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। 3 डिजिट रिपीट करता तो थाउजेंड्स। तो 100 से मल्टीप्लाई किए तो जब 100 से करेंगे तो ये पॉइंट 2 डिजिट आगे यहां आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 220 पॉइंट। अब ये 2525 तो आता ही रहेगा, इसलिए 25 पे बार। हमने 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहां रिपीटिंग डिजिट्स जो है वो कितने हैं? 2 हैं। तो जब 100 से किए तो ये डेसिमल उड़ के यहां आ जाएगा, तो बचेगा क्या इधर? 225.2525 तो कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, इसलिए 25 पे बार। अब सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो क्या आएगा? 100, ये कुछ नहीं है तो 1, 99x। 225 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 223। 25 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 223/99। ये किस फॉर्म में हो गया? ये आपका हो गया P/Q के फॉर्म में। तो करना क्या है? आप जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको x मानोगे। डेसिमल के बाद ये देखोगे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, 3 हो रहे हैं तो 1000 से। एक और हम कर लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। Convert 0.15 bar in the form of P/Q। अब यहां क्या देख रहे हैं? थोड़ा सा यहां डिफरेंस है। यहां डिजिट तो एक ही है, रिपीट हो रही है, लेकिन वो डेसिमल के तुरंत बाद नहीं है। तो ऐसे को कैसे करेंगे? देखिए, let x equals to 0.15 बार। इसको फर्स्ट इक्वेशन हम नहीं मानेंगे। फर्स्ट इक्वेशन उसी को मानेंगे कि डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटिंग डिजिट आए। यहां देख रहे हैं डेसिमल के तुरंत बाद 1 है जो कि रिपीटिंग नहीं है। तो अब यहां ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद तुरंत बाद कितने नॉन रिपीटिंग डिजिट है। एक ही है, 1 ही है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन में नॉन रिपीटिंग डिजिट है तो देखेंगे कितने हैं। यहां 1 है तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पॉइंट इधर आ जाएगा 1.51। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब ऐसे जैसे पिछले क्वेश्चन को किए वैसे रिपीट कर देंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या करना होगा ये ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट हो। अभी तक 2 क्वेश्चन किए, उसमें डेसिमल के बाद तुरंत रिपीटिंग डिजिट था। एक था तो 10 से, 2 था तो 100 से। लेकिन यहां डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग है, तो पहले क्या करेंगे? डेसिमल वहां ले जाएंगे कि उसके बाद रिपीटिंग आ जाए। तो यहां एक नॉन रिपीटिंग है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहां आ गया वो। अब यहां के बाद आप क्या देख रहे हैं? रिपीटिंग डिजिट्स। इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब ये देखना है कितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं? 1, केवल 5। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो 10 से 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100। और यहां 10 से करेंगे, यहां लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई
बोथ साइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 100 और पॉइंट यहां 10 से किए तो 15.5 रिपीट हो रहा है, तो 5 बार। अंतर सिर्फ इतना है बाबू कि अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन किए थे दो, उसमें डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटिंग डिजिट था, तो उसी को हम लोग पहला इक्वेशन मान ले रहे थे, और जितने डिजिट रिपीट कर रहे थे 1 थे तो 10 से, 2 थे तो 100 से करके दूसरा बना ले रहे थे। यहां क्योंकि डेसिमल के बाद पहले नॉन रिपीटिंग डिजिट है, तो पहले उसको गिन के मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक नॉन रिपीटिंग था तो 10 से कर लेंगे, ताकि डेसिमल के बाद अब क्या आ जाएगा, रिपीटिंग। तो ये अब यहां के बाद से ये पुराने क्वेश्चन जैसा हो गया। तो अब इसमें फिर 10 से क्यों किए हैं, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो पॉइंट को पहले हमें वहां ले जाना होगा जिसके बाद रिपीटिंग शुरू हो जाए, और उसके बाद हम इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। ओके, अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो 100 x में से 10x जाएगा तो क्या होगा 90x, 15 माइनस 1 5 बार कैंसिल, x इक्वल्स टू क्या आया 14/90, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया आपका P/Q के फॉर्म में। तो बाबू फिर से एक बार समझ लो कि अंतर ये सिर्फ था कि पिछले क्वेश्चंस में डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटिंग था, तो बस वहां रिपीटिंग गिनना था, लेकिन यहां डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग था, तो नॉन रिपीटिंग पहले काउंट किए, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई किए, और फिर वो क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन जैसा हो गया, आगे फिर वही किए हम लोग। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि बिना डिवाइड किए कैसे पता चलेगा कि रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बिना डिवाइड किए, और इर्रेशनल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, जय।